हाँ ठीक है। एक चीज बताओ आप लोग सब, जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं ड्राइव करता हूँ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मुझे 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो मुझे टाइम कितना लगेगा? बोलो। सर क्वेश्चन फिर से बोलिए एक बार। फोर 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 किलोमीटर। किलोमीटर हाँ 50। 4 आवर्स। ठीक है। बस, जैसे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मैं मूव करता हूँ और मुझे 200 किलोमीटर जाना है, तो मुझे टाइम लगता है 4 आवर्स। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम के लिए आप क्या करते हो, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो इससे आता है आपका 4 आवर्स। ठीक है। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होता स्पीड इनटू टाइम। तो मैं बोलता कि 50 किलोमीटर पर आवर से मूव करता हूँ और किसी डिस्टेंस पे जाने के लिए मुझे 4 आवर लगते हैं। तो तुम 50 इंटू 4 करके बताओगे, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। ठीक है। वैसे ही अगर मुझे स्पीड अगर निकालना होगा तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर डिस्टेंस। 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है और मुझे अगर 4 आवर लगता है, तो स्पीड क्या होगा, 200 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। अब जैसे आप लोगों ने रिसेंटली अभी ना चैप्टर किया था टाइम एंड वर्क का, मैंने वहां भी आप लोगों को बताया था कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो कंसेप्ट होता है वो समहाउ बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क होता है। ठीक है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होता है। जब बात टाइम और स्पीड की आती है, टाइम एंड स्पीड जो होते हैं आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट ही इनवर्स? इनवर्स। इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। अब वो कैसे, जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए मुझे 10 आवर्स लगते हैं, अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता हूँ, तो अगर मैं स्पीड अपना डबल कर देता हूँ 100 किलोमीटर पर आवर पे, तो डेफिनेटली मुझे कितना टाइम लगने वाला है, 5 आवर्स। क्यों? कि पहले केस में डिस्टेंस क्या था, 50 इंटू 10, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पर स्पीड 100 है, तो स्पीड वो और टाइम हमारे पास 5 आवर्स है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5। 500। तो दोनों केस में सेम आना चाहिए। तो हुआ क्या, यहाँ पर अगर स्पीड आपका डबल हुआ, टाइम आपका हाफ हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन। वही बात अगर मैं बात करूँ टाइम और डिस्टेंस की, तो टाइम और डिस्टेंस आपके ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे अगर हम बोलो कि 5 आवर्स में अगर 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, तो 10 आवर्स में कितना कवर करेंगे, 80 किलोमीटर। क्यों, ये इंटू 2 हुआ, तो ये भी इंटू 2 हो गया। तो होता क्या है कि स्पीड और टाइम के ही उस पे कंसेप्ट चलता है, टाइम और डिस्टेंस पे तो यहाँ पर रेशो वाला प्रॉब्लम आता भी नहीं है जल्दी से। अगर प्रॉब्लम ऑन रेशो अगर आएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन पे अगर क्वेश्चन आएगा, तो कहीं ना कहीं टाइम और स्पीड के ही रिलेशन में वो बात करता है। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, आप लोगों को ना स्पीड कन्वर्जन आना चाहिए। स्पीड कन्वर्जन में क्या होता है, जैसे अगर मैं एक स्पीड बोलता हूँ कि 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 72 किलोमीटर को मल्टीप्लाई बाई 1000 करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। ठीक है। और 1 आवर को हम मल्टीप्लाई बाई करते हैं 3600 से टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स। ठीक है। और जब आप 1000 बाई 3600 को कट करोगे ना, ये 5/18। 18। और उसीलिए बोला जाता है जब आप किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करते हो, तो आप क्या करते हो, स्पीड इंटू 5/18। और वही आप जब मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर करते हो, तो इसको उल्टा कर देते हो, 18/5। 18/5 स्पीड इंटू 18/5। ये चीज़ जो है थोड़ा आप लोग ध्यान रखना।
सर ये 5 कहाँ से आया? ये 5 × 5/18 में। तो प्रॉब्लम 270 नॉट डिवाइडेड बाय 3600 करोगी तो उसको मतलब सॉल्व करने से अच्छा हाँ, मैंने सॉल्व नहीं किया था। अच्छा ओके। सर आपने मीटर में कन्वर्ट किया इसलिए 1000 से इंटू किया राइट, हम्म और नीचे 36 से क्यों किया? सेकंड, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? ओके ठीक है सर। मीटर पर सेकंड बनाना है ना मुझे, 60 इंटू और 60। किलोमीटर टू मीटर और आर टू सेकंड, तो बच जाएगा मीटर पर सेकंड। जी सर। बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस वाले चैप्टर में आप ये दोनों भी कवर करेंगे ना, ये ट्रेन वाली जो प्रॉब्लम्स होती है और बोट वाली जो प्रॉब्लम्स होती है? ठीक है। नोट आज वाली क्लास में, बट करेंगे कवर इसको। आज नहीं, आज ही करना है, बताओ। नहीं धीरे धीरे चलते हैं, अगर नहीं आज कल करना सर। अरे तुम लोग सिर्फ सुनते जाओ, मैं जो जो है वो सब करवा दूंगा। जब छूटे ना तब एक बार बता देना, कुछ चीज अगर छूटता है तो। मैं सब ना सीक्वेंस वाइज कराता हूँ, क्योंकि अभी प्रॉब्लम हो ट्रेन से अगर करवा दूँ ना तुम नहीं कर नहीं नहीं पाओगे नहीं बिना ये सर, सीख आप के। धीरे धीरे जैसे प्रोसेस में आपको करवाना है बस आप कर रहे हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम। अ, एक कंसेप्ट होता है एवरेज स्पीड का। और उससे भी पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल कई बार ना जनरल क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप लोगों को ये कन्वर्ट करना मैंने सिखा दिया है। तो इसमें कई बार बोलता है कि इफ द स्पीड ऑफ इट मतलब कार इज 90 km/h, तो वो 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसको बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को ना। तो आप क्या करोगे, 90 × 5/18, ये आपका 1 सेकंड का आ जाएगा मीटर पर सेकंड। और इसी को आप इंटू 20 कर देते हो तो पता चल जाएगा 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, मतलब ये तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के ना। इसमें जो है कोई ऐसा नहीं है, कोई कंसेप्ट वाली बात है कि अगर आपको कोई बोला कि 132 km/h का स्पीड है, तो 3 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप लोगों को कई तरीके हो सकते हैं उसको चेंज करने के। या तो आप करोगे 132 × 5/18 करके, और उसको 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 180 सेकंड, उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा कि 132 km/h की स्पीड से 3 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली भी तो ये कर सकते हो कि 3 मिनट जो है वो 60 का कितना पार्ट होता है, 1/20। 1/20 होता है ना, तो आप इस 132 km का भी 1/20 फाइंड कर सकते हो। और बेहतर है कि आप लोग ये डायरेक्ट वाला करो जो आप फॉर्मूला लगा के करते हो, ताकि आप मल्टीपल प्रोसेस में उलझ ना जाओ। ठीक है, तो ये बिल्कुल जनरल क्वेश्चन ऑफ पीएचडी होते हैं। उसके बाद बात आती है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की, जिसमें एक होता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में बोलता है जैसे ये आपका पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं पॉइंट पी से क्यू जाता हूँ 20 km/h की स्पीड पे, और क्यू से पी वापस आता हूँ फिर मैं 30 km/h की स्पीड से। ठीक है, तो हमें पूछा जाता है कि इस पूरी जर्नी में, इस कंप्लीट जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगा। तो हम लोग एक छोटा सा मिस्टेक कर देते हैं, 25 बोल देते हैं उसको। 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ 25 km/h। और ये गलती ना मतलब 90% लोग ये गलतियां करते हैं। तो मैंने भी 25 ही बोला। हाँ, तो उस गलती को नहीं करना है, जी क्योंकि आप लोगों का ये ना पीएचडी का चैप्टर है। और ये कि नॉर्मल एवरेज से ना कम्प्लीटली डिफरेंट है। आप इसको नॉर्मल एवरेज से सोचोगे तो 25 ही लगेगा कि ये अगर 20 है, ये 30 है। अब देखो, सोचने वाली बात ये है कि सबसे पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए हमें कोई डिस्टेंस होगा यहाँ पर, है ना। और assume कर लो। डिस्टेंस, हाँ, जो भी डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कोई टाइम भी आएगा हमारा। और उस टाइम के बेस पे डिपेंड करेगा कि हमारा एवरेज स्पीड क्या बनने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा आएगा, है ना। यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो टाइम लेस होगा, यहाँ पर टाइम ज़्यादा होगा। और सेंटर में एवरेज स्पीड जो है ना 25 km/h एवरेज स्पीड तभी बन सकती है जब यहाँ पर टाइम सेम होगा। कांस्टेंट हो दोनों में। हाँ, constant। और सेम होने का मतलब ही नहीं बनता है
क्योंकि जब दो अलग स्पीड है तो टाइम कभी सेम हो ही नहीं सकता अगर डिस्टेंस सेम है तो। तो आप क्या करते हो, जैसे डिस्टेंस कुड बी एनीथिंग, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ 20 और 30 का कॉमन मल्टीपल में डिस्टेंस ले लेता हूँ। वो क्या होगा, मैंने बोला सपोज करो ये जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर का है। अब अगर मैं 60 किलोमीटर को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 3 आवर्स। और अगर यही 60 किलोमीटर वापस आने के लिए मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता हूँ 2 hours. तो वहाँ मुझे लगेगा 2 आवर्स। अब तुमको क्या करना है कि एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस Total time. कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम। Taken. और टोटल डिस्टेंस जो है आपका 120 है, टोटल टाइम आपका 5 आवर्स है। आप इसको डिवाइड करोगे तो एवरेज स्पीड आती है आपकी 24 किलोमीटर पर आवर की। और ज़्यादातर लोग मतलब सिर्फ इस वजह से सोच के ना एवरेज वर्ड को सुन के हम लोग गलत कर देते हैं, बट टीएचडी में एक अलग ही कंसेप्ट चलता है एवरेज का ना। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, और यही चीज़ ना, यही चीज़ आप कोई भी डिस्टेंस लोगे, चाहे 120 डिस्टेंस ले लो आप, 240 ले लो आप, या फिर 5 किलोमीटर ले लो, 10 किलोमीटर ले लो, 30 ले लो, कुछ भी लोगे ना, आपकी एवरेज स्पीड हमेशा सेम आएगी। बस मैं कॉमन मल्टीपल किस लिए रखता हूँ, क्योंकि आपको डायरेक्टली टाइम जो है ना वो इंटीजर आवर्स में मिल जाता है, और इंटीजर आवर्स में मिलने से आपका जो काम है ना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। जी सर. तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमेशा क्या करना है, हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम। Total time. ठीक है। जी. ये तो हो गया एवरेज स्पीड वाली बात। अब इसी के साथ में तुमको एक चीज अगर नोटिस हुई हो कि अगर आपने 20 किलोमीटर पर आवर से मूव किया जाते टाइम, और वापस आते टाइम आपने मूव किया 30 किलोमीटर पर आवर से, डिस्टेंस जब आपने सेम लिया तो इसमें टाइम कितना लगा, 3 आवर्स। 3 hours. इसमें टाइम लगा 2 आवर्स। 2 hours. तो इससे तुमको एक बात समझ आई होगी कि यहाँ पर अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो रिवर्स इनवर्स हो जाता है. तो स्पीड का रेशो और टाइम का रेशो जो है वो इनवर्स हो जाता है। देखो यहाँ रेशो अगर आपका 2:3 है तो यहाँ आपका रेशो क्या बन गया, 3:2। और दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस व्हेन द डिस्टेंस इज सेम। डिस्टेंस अगर आपका सेम है तभी पॉसिबल है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारी जगह पे पूछे जाते हैं, रेशो वाले क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल से भी क्वेश्चन पूछेगा आपको रेशो वाले। वहां पर आप लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि, एक मिनट, हाँ, अब मैंने बोला जैसे स्पीड का रेशो अगर आपका 2:3 है, स्पीड का रेशो अगर 2:3 है तो आपने बोला कि टाइम का रेशो इसका इनवर्स हो जाएगा विच इज 3:2। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि टाइम का रेशो अगर 3:2 है तो स्पीड का रेशो भी तो इनवर्स होगा ना उसका। जी. स्पीड का रेशो जाएगा 2:3। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको स्पीड या टाइम में से कोई भी रेशो इस तरह से देता है 3:4:5, तो आप इसको बोलोगे कि टाइम का रेशो जो होगा वो 1/3. 5:4:3 अगर करते हो तो वो गलत हो जाता है। ये 1/3. दो के केस में कोइंसिडेंटली पॉसिबल होता है कि आपका स्पीड का रेशो टाइम का रेशो जो है वो इनवर्स हो जाता है। इसका ये मतलब, इनवर्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप उसको उल्टा कर दो। हाँ, वो दो के केस में कोइंसिडेंटली उल्टा हो जाता है, बट दो से ज्यादा का केस था जब भी पूछेगा वहां पर आप इसको कभी भी उल्टा मत कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले कभी आया है और उसमें बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया था इसको ना, तो ये सर क्या सोच के। करना है उल्टा हाँ, किया अभी तो? बता रहे हैं। जैसे इनवर्स का मतलब क्या होता है, जब तुमको बोला स्पीड इज 2:3, जी. तो इसके इनवर्स का मतलब होता है टाइम का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 1/2:1/3। दिस इज कॉल्ड इनवर्स एक्चुअली। ठीक है। तो अब जब ये 1/2:1/3 है तो तुम जब टाइम को सॉल्व करोगी तो बेस में दोनों के एलसीएम आके आ जाएगा 6। ये वाला 3 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, ये कट जाएंगे, 3:2 बन गया। हाँ सर. तो ये उल्टा हो गया ना दो हाँ के केस में। वैसे ही आप जब दो से ज्यादा का केस कभी भी आएगा, जब यहाँ 3:4:5 बोला है तो टाइम का रेशो क्या बनाओगे, 1/3:1/4:1/3
1/5। 20 रेशियो 15 अभी रेशियो इनका एलसीएम बनेगा 60। हाँ जी सर। तो ये ऊपर वाला 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 इसको भी फर्दर टाइम का सिंपलीफाई रेशो आएगा तुम्हारा 20:15:12। 12 अगर फर्दर सिंपलीफाई हो रहा है तो करेंगे। हाँ, अगर हो रहा है तो करना पड़ेगा। ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना जरा। हम्म। हाँ, हेलो। तो करना क्या है कि जब कभी भी जब आपको रेशो मिला 20, 15 और 12 का, तो अब ये 20, 15 और 12 रेशो में तो हमेशा सेम रहेगा। जो रेशो के चैप्टर में पढ़ाया था वही यहाँ भी करना है ना। तो यहाँ अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो सबसे ये करना है, एज इट इज छोड़ देना है। ये पीछे शोर वोर होता है ना, तो म्यूट कर लिया करो। अभी भी किसी के पीछे आवाज हो रही है। लक्ष्मण। अब हो गया बंद। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन वाला। अब इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जैसे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन जो यूजुअली मतलब एग्जाम में पूछ लेता है टीस फीस के, अगर कभी आएगा ना तो बहुत आसान सा आता है। तो जैसे अगर बोलेगा मतलब मूविंग एट 4/5 ऑफ द यूजुअल स्पीड, 4/5 of the usual speed, a man takes 40 minutes extra to reach a place। तो पूछेगा तुमको व्हाट इज द यूजुअल टाइम, व्हाट इज द यूजुअल टाइम। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे जब स्पीड अगर कम हुआ है, अगर यूजुअल स्पीड से कम कर रहा है तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस है। 40 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है कि ओरिजिनल स्पीड और करंट स्पीड का रेशो देखना है। ओरिजिनल अगर आपको ये 4/5 ऑफ यूजर स्पीड बोल रहा है तो इसका मतलब ओरिजिनल अगर 5 रही होगी तो करंट आपकी 4 है। हम्म। ठीक है, हम्म। और अगर आपकी स्पीड का रेशो 5:4 है तो टाइम का रेशो हो जाता है 4:5। हम्म। मतलब पहले अगर 4 के रिस्पेक्ट में टाइम ले रहा होगा तो अभी कितना यूनिट टाइम ले रहा है, 5 यूनिट। हम्म। तो यहाँ से कितना यूनिट एक्स्ट्रा ले रहा है, 1 1 यूनिट, एंड विच इज इक्वल टू 40। 40 मिनट। तो ये आपको मल्टीप्लायर मिल गया। हम्म। ये आपको बहुत कहीं ना कहीं वहां से रिलेट कर रहा होगा रेशो वाले चैप्टर से, हम्म। या फिर मैं इसीलिए बोलता हूँ ना रेशो वगैरह पढ़ना सबसे पहले जरूरी होता है, परसेंटेज एवरेज रेशो, हाँ क्योंकि उन सब की यहाँ जरूरत पड़ती है। अब तुमको अगर यू मतलब मल्टीप्लायर मिल गया 40, तो आप सब में 40 मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये वाला आप बोलोगे कि इसको लग रहा है 160 मिनट्स और इसको लग रहे हैं आपके 200 मिनट्स। डिफरेंस आप उठा के देख लो, 40 मिनट्स का ही बन रहा है। तो यूजुअल टाइम किस पे लगेगा, जो ओरिजिनल स्पीड रही होगी। और ओरिजिनल स्पीड क्या है, 160 मिनट वाली जो है, जो भी रही होगी। तो आपको यूजुअल टाइम क्या लगने वाला है, 160 मिनट्स। ठीक है, हाँ। अब जैसे इस तरह से भी बोलता है कभी कि ए इज
20% faster than B. Therefore, able to complete a journey in 60 minutes. तो वहां पर आपको बताना होता है बी वाला अगर अकेला उसको करेगा तो कितने टाइम में उस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये जो है वो टाइम एंड वर्क से रिलेट लग रहा होगा, बस वहाँ क्या होता है जर्नी की जगह क्या लगाते हैं वो वर्क। सिर्फ इतना ही तो फर्क होता है ना, बाकी तो सेम है। 20 फास्टर नहीं 20% फास्टर है ये। अगर तुमको बोलता है ए इज 20% फास्टर देन बी, तो उसको कितना टाइम लगेगा बी को अकेले करने में, अगर ए वाला उस काम को 60 मिनट में करता है। ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या करोगे, ए इज टू बी का रेशो बनाओगे पहले। तो अगर आप बोलोगे बी वाला 100% है तो ए वाला कितना हो जाएगा 120। रेशो आपका 6:5 का। टाइम का रेशो 5:6. इसको एस बोलोगे, इसको टी बोलोगे। और 5:6 में क्या बोल रहा है, ए वाला जो है वो 60 मिनट लगा रहा है, तो इसी का वैल्यू तो 60 हो गया ना। तो 5 यूनिट का वैल्यू अगर 60 है 12. तो 1 का कितना होगा 12. 3/5 इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज योर मल्टीप्लायर। और अगर ये मल्टीप्लायर है तो आप दोनों में मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 72. ये तो ऑलरेडी गिवन ही है, इसका आप बता दोगे बी वाले को कितना टाइम लगेगा 72। आपको ये भी पूछ लेता है और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बी वाला कितना एक्स्ट्रा टाइम लेगा ए से। तो बी वाला ए से कितना टाइम एक्स्ट्रा ले रहा है 12 12 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये वाले क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं तुमको एक दो क्वेश्चन और देता हूँ ऐसे ही, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हमें टीएसडी में नहीं पढ़ने हैं। हमें गिने चुने 4-5 कंसेप्ट पढ़ने होते हैं। एक आपका स्पीड कन्वर्जन का, एवरेज स्पीड का, ये आपका रेशो वाला हो गया, और इसके बाद एक रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये स्पीड 5 कन्वर्जन रेशियो वाला, और सर एवरेज स्पीड, एवरेज और स्पीड। इसके बाद हम एक वो और करेंगे रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। और वही यही सब चीजें ना बाकी सारे टीएसडी का जो है ना बेस होता है। मतलब आप लोगों के लिए इतना ही काफी होता है, प्लस जो लोग आगे भी कैट वैट जो लोग देते हैं उन लोगों को भी जो है ना यही एक बेस होता है। इसी के बेस पे आगे फर्दर जो है ना एडवांसमेंट आता है फिर इसमें ना। चलो बाकी हम क्वेश्चन करते हैं फर्दर। आपने 3 बता दिए ना सर, स्पीड कन्वर्जन रेशियो ऑन एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन एंड रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये वही वाला था क्या जो रेशियो में बता रहे थे, उसी का पार्ट है? नहीं नहीं, मैं बताऊंगा तुम सेकंड में। जी। दो तो एक कैन कंप्लीट जर्नी इन 10 आवर्स। बोलता है ए जो है ना किसी जर्नी को ना 10 आवर्स में कंप्लीट करता है, और बोलता है ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर। मतलब पूरा एक जर्नी है, उसका फर्स्ट हाफ जो है ये ट्रेवल करता है 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी है 24 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ सेकेंड हाफ जो करता है ये 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। तो बोलता है फाइंड द जर्नी इन किलोमीटर। तो तुमको पूरा जर्नी बताना है किलोमीटर में कितना होगा। अब देखो सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि कहीं जाके ही वापस आना जो है वो सेम डिस्टेंस कहलाता है। अगर आधा आधा भी चल रहा है तब भी तो डिस्टेंस सेम है ना, जी। है ना। तो जी वहां सर। पर आप लोग क्या बोलोगे कि जो दोनों स्पीड है आधे फर्स्ट हाफ, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट हाफ, और ये वाला तुम्हारा सेकंड हाफ। तो यहाँ स्पीड 21 है और यहाँ स्पीड 24 है। स्पीड का रेशो आपका 7:8। 7:8. तो ये स्पीड का रेशो है, तो टाइम का क्या हो जाएगा 8:7 8:7. एंड इक्वल टू 10 आवर्स। आप क्या करोगे 8x प्लस 7x इज इक्वल टू 10 आवर्स। यहाँ पर टाइम गिवन था हमें, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10/15, 2/3 आवर्स। अब उसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ ले जाके,
तो ये एक हो जाएगा 8 इंटू 2/3 और दूसरा हो जाएगा 7 इंटू 2/3। ऊपर वाला तो हो जाएगा 16/3 और ये दूसरा वाला हो जाएगा तुम्हारा 14/3। कि मुझे दोनों के इंडिविजुअल टाइम पता चल गया कि दोनों को इंडिविजुअली कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है। जी। अब आप लोग देखोगे कि फर्स्ट वाले टाइम में उसका स्पीड कितना था, 21 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस। इधर भी स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस। आप दोनों को सॉल्व कर लो, आपको यहाँ 16 सत्ते 112 मिलेगा। और इसको भी आप सॉल्व कर लो, यहाँ 14 अट्ठे 112 किलोमीटर मिलेगा। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 112 कर देते हैं कई बार हम इसको। इसका डिस्टेंस 224 किलोमीटर बनेगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ के टर्म में बात कर रही है ना। अगर कहीं जाना फिर वहां से वापस आने की अगर बात करता, तो डिस्टेंस ऑफ द जर्नी जो होता है ना, तब आप एक ही साइड का बताते हो, समझ रहे हो। टोटल डिस्टेंस कवर करना एक अलग बात है। जैसे मैं अगर अपने घर से ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा ऑफिस मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर है, तो मैंने अगर उसको दिन में 4 चक्कर मारा तो मैं ये थोड़ी उसको 60 किलोमीटर बता दूंगा। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना। तो आप लोग क्या करते हो, अभी तो ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की बात की थी, तो आप लोगों ने ऐड किया दोनों को। लेकिन अगर इस तरह से बोलता, ऐसे जैसे इसको नया क्वेश्चन में बना ले रहा हूँ, कि अगर आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन बोला होता है कि 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और आपका जो है वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, तब ये क्वेश्चन एक अलग बन जाता। वहां पर आपका आंसर 224 नहीं होता, तब आपका 112 किलोमीटर ही डिस्टेंस होता। क्यों, यहाँ पर वही आ गया ना। अब जैसे यहाँ तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ था, तो आप ये मान लोगे ना कि ये जो डिस्टेंस आया जाने का और ये जो आया ये वापस आने का, तो आप एक ही साइड का फिर डिस्टेंस लिखते हो, आने जाने का दोनों तरफ का नहीं लिखोगे वहां पर। लेकिन यहाँ आपको दोनों को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर वो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ चलो, ये क्वेश्चन आप लोग बताना। बोलता वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। क्वेश्चन नहीं एक देखी। मिनट लिख रहा हूँ मैं। बोलता वॉकिंग एट 6/7 ऑफ द यूजुअल स्पीड, ए मैन इज 12 मिनट्स टू लेट। 12 मिनट्स टू लेट। तो बोलता द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस इज। तो उसको यूजुअल टाइम कितना लगने वाला है, तो आप लोग बोलोगे ओरिजिनल स्पीड। अच्छा, आप लोगों को बताना था ना ये तो। 72। सर 12 है या 2 है? क्या 12 है? हाँ ठीक है। 72। 72। तो 72 मिनट यूजुअल हो जाएगा, और उसको लग कितना रहा है? 84 मिनट्स। 84। सर इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन ने पूछा था यूजुअल टाइम टू कवर दैट डिस्टेंसेस। ओके। यूजुअली वो 72 में करता है, लेकिन उसने अब 84 में किया, मतलब इसमें लेट हुआ। चलो, अभी मैं इसमें और क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम लोग एक क्वेश्चन करोगे। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है वो, बहुत लंबा क्वेश्चन, लैंग्वेज बहुत लंबा है उसका, तो मैं तुमको पढ़ता भी रहूंगा, बताता रहूंगा। बोलता है, क्वेश्चन दिखा देना ना। नहीं है नहीं वो क्वेश्चन दिखाने के लिए, बुक में से करवा रहा हूँ ना मैं। हाँ सर आप लिख दो। मैं लिखूंगा भी नहीं, बहुत लंबा, मैं डेटा लिखूंगा। हाँ सुनो, मतलब डेटा ही।
डायग्राम पे बनाते हैं, सबसे बेस्ट रहता है। बोलता है आई स्टार्टेड ऑन माई बाइसिकल एट 7 AM। मैंने सुबह 7 AM पे अपने बाइसिकल पे चलना स्टार्ट किया। आफ्टर गोइंग ए सर्टेन डिस्टेंस माई बाइसिकल वेंट आउट ऑफ ऑर्डर। कुछ अच्छा। डिस्टेंस चलने के बाद, यहाँ तक पहुंचने के बाद मेरी जो बाइसिकल है ना वो खराब हो गई। अब इसको वेंट आउट ऑफ ऑर्डर को कैसे करूं मैं, ये खराब हो गई। तो कॉन्सिक्वेंटली आई रेस्टेड फॉर 35 मिनट्स। मैंने यहाँ बोला कि मैं यार 35 मिनट ना रेस्ट कर लेता हूँ, देन विल डू समथिंग, एंड केम बैक टू माई हाउस वॉकिंग ऑल द वे। फिर यहाँ से मैंने क्या करा, पैदल चलना शुरू किया और मैं वापस अपने घर आ गया। अब बोलता आई रीच्ड माई हाउस एट 1 PM, और जब मैं घर वापस आया तो 1 बज चुका था। मतलब सुबह 7 बजे चला, किसी पॉइंट पे गया, बाइसिकल खराब हो गई, 35 मिनट रेस्ट किया, घर वापस आया 1 बजे तक। ठीक है। इफ माई बाइसिकल स्पीड इज 10 km/h, मतलब ये हुआ कि मेरी अगर जाने की स्पीड जो है वो अगर 10 km/h रही है बाइसिकल की, और उधर से वॉकिंग स्पीड जो रही है मेरी वो रही है 1 km/h की, देन ऑन माई बाइसिकल आई कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ। तो बोलना एक बताना है कि बाइसिकल पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आप लोग बताओगे। एंड यू हैव ये 3 मिनट। वाला ये वाला एक बार रिपीट करेंगे। इफ द स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल इज 10 km/h, और पैदल वाली 1। वॉकिंग वाली जो है 1 km/h है। तो पूछा देन ऑन माई बाइसिकल आई कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ, ये बताना कितने किलोमीटर का डिस्टेंस उसने बाइसिकल पे कवर किया है। यू हैव 3 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। बिफोर दिस 3 मिनट्स नोबडी विल स्पीक एनीथिंग। अब शुरू हो जाओ।
आया, किसी का आया आंसर? हो रहा है सर। मेरा आया है मगर बड़ा अजीब सा है। क्या है बताओ? 325/66 मेरा भी। इसको एक्चुअली फ्रैक्शन में कुछ लिखना है मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे लिखना है। ये सही है, हो सकता है। वैसे तो ये इसका आंसर जो है ना 461/66 है, तो ये करेक्ट है। ये जो सर थ्री मेरा भी 325/66 आ रहा है, अब ये उसका करेक्ट आगे है। क्या करूँ सर? कुछ नहीं करना है, सिंपलीफाई। इसको सिंप्लीफाई कर दो। हाँ बताए थे हाँ, ना, क्वींस रेड ड्रेस सब भूल जाते हो तुम लोग ना। हाँ वो आपने डिविडिंग कौन सा मेथड सिखाया था? क्वोशंट ऐसे। रिमाइंडर इज टू डिविजर। हाँ वो ऐसे कैल्शियम कराते वक्त। हाँ, इसको बच्चों के पहाड़े में बताया था, क्वींस रेड ड्रेस, हम्म। रानी की लाल ड्रेस को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। कपड़ा। चलो, जैसे टाइम जो है आपको स्पीड का रेशो तो गिवन है 10:1 है। हाँ। ये बाइसिकल का है और ये वॉकिंग का है। 10:1 है तो टाइम का जो रेशो बनेगा वो तुम्हारा बनेगा 1:10 का। दिस इज इक्वल टू कितना टाइम? आप सोच रहे होंगे 7 बजे निकला और 1 बजे पहुंचा तो 6 घंटा लगेगा, लेकिन 6 घंटा नहीं लगता। मैं 35 ऐसे मिनट। मैंने 35 वो 35 मिनट्स हाँ, बस माइनस होने होगा वाला सर। है। आप 360 माइनस 35 करोगे, दिस इज इक्वल टू 325 मिनट्स। अब आप देखोगे इसको 325 को ना 1:10 के रेशो में आपको डिवाइड करना है टाइम को ना। तो क्या करोगे? x+10x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, हाँ। x का वैल्यू आता है 325/11। ये तुम्हारा हो गया मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर को क्या करते हैं हम, रेशो में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 325/11 और उधर हो जाएगा 10 × 325/11। ये दोनों के टाइम आ गए। हम्म। ठीक है। हाँ। अब होता क्या है, अब आप लोगों को लग रहा होगा ये तो हमने 1 और 10 तो मल्टीप्लाई कर ही दिया, लेकिन इसको एक बार फिर से उल्टा करना है आपको कि ये तो इंडिविजुअली टाइम निकला है उनका। हाँ। ये मतलब ये आपका बाइसिकल वाला टाइम निकला है और हाँ। ये आपका वॉकिंग वाला टाइम निकला है। हाँ। अब इनका डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते हो, टाइम इंटू स्पीड। अब बाइसिकल का स्पीड था 10 km/h, तो आप करोगे 3250 डिवाइडेड बाई 11 × 10। हाँ। और इसको करोगे 3250 डिवाइडेड बाई 11 × 1। देखो ये तो पक्का डिस्टेंस, हाँ। मैंने जीरो क्यों लगाया ये वाला? 325 ही है ना, 10 थोड़ी था, यहाँ 1 ही था। तो इस थ्री तरफ ट्वेंटी जीरो फाइव होगा। बाई 11 × 10 इस तरफ जीरो होगा। अब देखो ये सेम ही हो गया ना दोनों में डिस्टेंस, तो ये तो पक्का है। लेकिन फिर गड़बड़ क्या है, तुम लोगों का ये जो आ रहा है 325/6। सर मैंने अलग तरीके अब से। मुझे लग रहा है कुछ इसमें मिस हुआ है, छोटा सा कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 10 बाईसाइकिल का है, वॉकिंग का 1 है, स्पीड आपने टाइम को रेशियो किया 1:10, दोनों को मिलाकर फिर 325 मिनट्स लिए। सर मैंने तो किया है एक्स की मतलब वैल्यू आई टोटल आपने। डिस्टेंस को x ले लिया है और 5 hours 25 minutes को मैंने कन्वर्ट करके लिखा है 65/12। तो x/10 प्लस x/1 इक्वल टू 65/12। बहुत बढ़िया, बहुत ही आला। बड़ी गलत किया क्या? नहीं नहीं, गलत नहीं है, सही नहीं है। मैंने भी वैसे ही किया है। मेरे को तो अभी भी वो बच्चे वाले मेथड जी समझ में आते हैं। मुझे नहीं आता, लेकिन सोचो। बट आप इस वाले में सर करते हो आपको ना। अगर समझ में आ गया तब तो। 325 360 माइनस 35 नहीं मगर सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये हाँ, हम सुनो लोग सुनो जैसे सुनो कैल सुनो, चलो लिसन। पता गड़बड़ क्या है? हाँ। गड़बड़ ये है, हमने 325/11 को स्पीड से तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये मिनट में आया था, इसको हमने आर में चेंज ना कर नहीं किया। 60 मल्टीप्लाई होगा दोनों में। ओके। हम यही करते हैं ना, मिनट को आर, वो सॉरी, मिनट को आर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 60 ना। हाँ। तो जो 325/11 आया उसको यहाँ 60 से भी तो डिवाइड करेंगे ना हम लोग। हाँ।
तो ये बात वही हो जाएगा, देखो हाँ मैंने 325 पहले ही बाई वो कर 66। लिया था। हाँ ये तो वही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ छोटा सा मिस्टेक हुआ है जो हम भूल रहे हैं। ये भी 325/66 और ये भी 325/66। इसको सॉल्व करोगे तो आप 461/66 आ जाता है। ये बहुत मतलब जैसे अगर आप बुक में देखोगे ना, ये 4 बड़ी लाइनों का क्वेश्चन है, पता है, और बहुत आसान भी है। ये आपने जो लिखा है सर 1 मल्टीप्लाई 325/11 इज टू 10 मल्टीप्लाई 325/11 दैट टाइम आया, इज टाइम राइट। टाइम इन मिनट्स, देखिए यहाँ हाँ मिनट्स लिया था 325 को। हाँ, और फिर इसके बाद आपने नीचे उसी को 325 ओके स्पीड से ये क्या, क्योंकि आर में ठीक है समझ आया। हाँ 60 से इसलिए डिवाइड किया आर में चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ ठीक है जो स्पीड है हमारे पास आर में है, ठीक है। जी सर। चलो एक और बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसमें भी डिस्टेंस ही निकालना। बोलता है ए पर्सन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। हाँ पर्सन ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस मतलब रेशो लगेगा। हाँ बोलता है कि 3 किलोमीटर पर आवर से 4 किलोमीटर पर आवर एंड हमारे फाइव पास किलोमीटर क्वेश्चन पड़ी है। एंड 5 किलोमीटर पर आवर से इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल किया, और टोटल टाइम उसको लगता है 47 मिनट्स। टोटल टाइम उसको लगते हैं 47 मिनट्स। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि 3 स्पीड वाला है। तो बोलता था टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर इज, तो आपको पूछा डिस्टेंस इन किलोमीटर कितना होगा। तो आप क्या करते हो, रेशो देखोगे 3:4:5 का। ये तो स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स टाइम हो का क्या हो जाएगा। जाएगा, 1/3। 20 रेशियो 15 रेशियो 12। 20:15:12। हम्म अब आप क्या करते हो, दिस इज इक्वल टू 47 मिनट्स। हाँ हम्म अब आप इनका सम करोगे ना, ये ऑलरेडी 47 बैठ रहा है। हाँ तो हम्म मतलब ये ऑलरेडी टाइम एलोकेट हो गया है, मतलब यही टाइम है, मतलब इसको 20 मिनट, इसको 15 मिनट और इसको 12 मिनट, ठीक है। हम्म अब आप इनका ना डिस्टेंस निकालना है तीनों का इंडिविजुअल। तो आप देखोगे यहाँ 3 किलोमीटर पर आ रहा है, आपको 20 मिनट आया है, तो आप क्या करोगे 20/60 × 3। आर हम्म में कन्वर्ट किया है मैंने 20 को। हाँ हम्म सर। तो करोगे 15/60 × 4। इसको करोगे 12/60 × 5। आंसर इसका भी 1 आएगा, आंसर इसका भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा। एक बात पूछ लूँ सर, हम्म ये जो आपने लिखा है 20 15 हम्म। 12 47 मिनट के, तो ये टोटल तो वैसे आ रहा है, तो इसमें अपन मल्टीप्लायर फाइंड करने के लिए 1 मिनट नहीं वन ही निकालनी आ है। जाएगा, वो तो मल्टीप्लायर 1 है तो वो वही टाइम बन जाएगा ना, तभी तो मैंने बोला ना 20 मिनट, 15 मिनट और 12 मिनट। 1 से मल्टीप्लाई करके क्या ही चेंज कर लोगे इनका, ठीक है। है ना। तो अब ये तुम्हारा 1 1 किलोमीटर आ गया। अब जब उन्होंने इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए हैं तो टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो 1 नहीं बताओगे, वहां पर क्या बताओगे, 3 3 किलोमीटर का। 1 बताओगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है इसलिए। हाँ क्योंकि टोटल डिस्टेंस पूछा है और एक ही उसमें चल रहा है, ऐसा नहीं है कि एक जा रहा है और एक वापस आ रहा है। हम्म ये चीज भी ठीक है। तुमको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आंसर देने के टाइम पे, कि जब कहीं जा रहा है और फिर वहां से वापस आ रहा है, तो मतलब आपको एक ही डिस्टेंस बताना है सिर्फ। और जब क्या है एक ही लाइन पे चले जा रहा है, ये इसने इतना पार्ट किया, इसने इतना पार्ट किया, ये तीनों बराबर पार्ट हैं, तब हम्म उस केस में तीनों को ऐड करके आप डिस्टेंस बताओगे। हम्म ठीक है। चलो उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जब आपको बोलता है कि अगर आपने कोई मतलब एक्स स्पीड पे ट्रेवल करना शुरू किया तो आप ना 10 मिनट लेट हो गए, और फिर आपने थोड़ा स्पीड बढ़ा के उसको वाई कर दिया, तो आप जो है ना 10 मिनट जल्दी पहुंच गए। अभी तक क्या चल रहा था, या तो लेट हो रहे थे या फिर आप जल्दी पहुंच जा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन में दोनों काम हो जा रहे हैं, आप लेट भी हो जा रहे हो, जल्दी भी पहुंच जा रहे हो। अब जैसे क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे ए स्टूडेंट वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट्स लेट, तो वो 6 मिनट ना लेट हो जाता है। और उसके बाद बोलता है नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 1 किलोमीटर पर आवर। और 1 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करने का मतलब है 3.5 किलोमीटर पर आवर अगर वो स्पीड कर देता है, तो उसमें उसने बोला कि वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 6 मिनट्स अर्ली।
तो बोलता है हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। तो उस केस में आप लोग क्या करते हो, ये तो पक्का है कि स्कूल का डिस्टेंस तो सेम रहेगा, हम्म। स्कूल का डिस्टेंस तो अलग नहीं होने वाला है ना। तो तो आप इसको बोलोगे स्पीड का रेशो 2.5:3.5 हम्म। विच इज 5:7. 7। टाइम का रेशो हो जाएगा 7:5. 7:5। अब यहाँ पर टोटल टाइम तो नहीं गिवन है, देखिए हाँ. तुमको इनका डिफरेंस तो पता है ना। 2. डिफरेंस कितना होगा दोनों का, 3। इनका तो डिफरेंस 2 होगा। टोटल वहाँ मिनट्स में हाँ बोल, सर. मिनट्स में कितना डिफरेंस बनेगा भाई, एक जगह वो 6 मिनट लेट है तो दूसरी जगह 6 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है, हम्म। तो कितना डिफरेंस होगा, 12 मिनट का डिफरेंस होता है। कैसे क्यों? सर? कैसे? मतलब अगर एक जगह 6 मिनट लेट है, हम्म. पहले तो वो टाइम पे पहुंचेगा, हम्म. फिर 6 मिनट और कम लगाएगा, तो टोटल डिस्टेंस 12 का नहीं हो गया। ऐड क्यों किया आपने, मेरे को वो नहीं समझा। अरे मतलब अगर तुम कोई डिस्टेंस को कवर करने के लिए सपोज करो 66 मिनट लगा रहे हो जबकि तुम्हें 60 लगाना चाहिए, हाँ, तो 6 मैंने छह एक्स्ट्रा मिनट लगा ज्यादा लग दिया रहा है। वहाँ। अगली बार तुमने 54 ही लगाया, मतलब 6 मिनट कम लगाया, तो इन दोनों का डिफरेंस 12 नहीं होगा, हाँ, टोटल ठीक टाइम है, का। पॉइंट समझा। हम्म। 1.75 आएगा इसका आंसर. बड़ी तेज निकल गई तुम, ज्यादा लंबी ट्रेन ले गई तुम ना। आएगा मैंने आएगा, कुछ नहीं बोला है। बुलाएंगे उसको भी, नहीं नहीं अरे नहीं, जल्दी बोलना है। अभी तो सर को पता नहीं लगता है होता कि माही तुमको मिश्रा ही पता। बोलती है समय से। चलो मुझे कुछ नहीं आता सर। बस, ये 2 की वैल्यू 12 मिनट्स हो गया तुम्हारा, तो मल्टीप्लायर तुम्हारा आ जाएगा 1 का वैल्यू 6 मिनट्स, और इस 6 मिनट से आप इसका टाइम निकालोगे इंडिविजुअल। ये 6 × 7 42 मिनट्स, और 30 minutes. 30 मिनट्स। अब देखो ये तो पक्का है कि डिस्टेंस जो है ना दोनों केस में सेम है, तो आप दोनों को क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 60, इसका स्पीड इंटू 2.5 करोगे इसको, और इसका स्पीड इंटू 3.5 करोगे। देखो हाफ वाले को करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि 3.5 का सीधा हाफ हाँ, कितना होता है, उसी को करके आएगा 1.75, मतलब आएगा तो दोनों से, पर उससे आसानी से आएगा आएगा. दोनों से, पर किसी भी एक से भी कर लोगे ना तब भी एक ही बात है, हम्म. क्योंकि दो अलग दिन ही तो है, स्कूल का डिस्टेंस कम अलग थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ सर। और ये जरूर है कि वेरीफाई करने के लिए अगर आपके दोनों में आंसर गलत आ रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग गलत अप्रोच कर रहे हो, तो उसको वेरीफाई करने के लिए ना दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और ऐसा ही देता हूँ। बोलता जब एक ट्रेन जो है व्हेन मूव्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर रीचेज इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम। जब 40 किलोमीटर पर आवर चलती है तो ऑन टाइम है। अब बोलता है व्हेन इट्स एवरेज स्पीड बिकम 35 किलोमीटर पर आवर, जब ये 35 किलोमीटर पर आवर चलती है तो ये 15 मिनट लेट हो जाती है। 15 मिनट्स लेट। तो बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी। ये आप लोग बताओगे, और आप लोगों के पास 2 मिनट है, और तब तक कोई नहीं बोलेगा कुछ भी। लेंथ ऑफ जर्नी। लेंथ ऑफ जर्नी डिस्टेंस होता है ना? यस, मेरे हिसाब से तो वही होता है। हाँ, वही होता है, ठीक है. नहीं नहीं, डिस्टेंस नहीं होता है, उसका गाड़ी का पहिया होता है ना, उसकी लेंथ को बोल, लेंथ ऑफ जर्नी। सर. चलो करो जल्दी फटाफट। आ गया. नॉट सपोज टू स्पीक बिफोर 2 मिनट। मैंने बस बोला आ गया, मैंने आंसर थोड़ी बोला.
आ गया सर। आ गया। इस पे करते हैं, आ गया। कितना आ रहा है? 70। 70। 70। हो गया, सबका हो गया या बताऊं इसको मैं? बोलो, है कोई ऐसी आवाज जो ये बोलता हो, बताना है। आंसर एक बार बता दो। हम्म, प्रगति। प्रकृति। चलो, जैसे स्पीड का रेशो है 40 और 35, 8:7। टाइम का स्पीड का रेशो है, टाइम का रेशो हो जाएगा 7:8। तो टाइम कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? 1 यूनिट, विच इज इक्वल टू 15 मिनट। इसमें तो ये भी नहीं था, वो कंफ्यूजन माइनस प्लस वाला भी सीधा ही बोल रहा था 15 मिनट, है ना? तो वन का वो भी वैल्यू है अगर सर, और जैसे आपने पिछले स्कूल वाले में बताया था, उसमें हम्म, मैंने कैसे समझा कि मान लो उसको सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचना था, तो वो हम्म, 6 मिनट लेट पहुंचा, यानी कि 7:06 पे पहुंचा। और हम्म, वहां पे जब उसने स्पीड चेंज की थी, तो 6 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि 6:54 पे ही पहुंच गया। तो टोटल डिफरेंस 12 हुआ यहाँ मैं पे। भी मैं भी तो यही बताया था यहाँ पर। मतलब हाँ, मल्टीप्लायर और बन गया। यहाँ पे लेट है बस। मैंने ऐसे इमेजिन किया कि मान लो 5 बजे ट्रेन पहुंचनी थी, तो अब वो 5:15 पे पहुंच रही है, तो यानी सिर्फ 15 मिनट का गैप हुआ। हाँ, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। 1 यूनिट एक्स्ट्रा इज इक्वल टू 15 मिनट्स, ठीक है। 15 को सब में मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, तो ये हो जाएगा 105 मिनट्स, ये हो जाएगा 120 120। मिनट्स। अब इसको इन दोनों आवर्स को में डिवाइड कन्वर्ट। बाई 60 करो, और दोनों में स्पीड मल्टीप्लाई कर दो। 7/4 उधर आएगा, 2 इधर आएगा। ये बेहतर है ना ये वाला? नहीं मतलब दोनों ही सेम है, बट हाँ ठीक है। 2 आवर्स है ना, सीधा सीधा। हम्म। 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है सर मेरे प्रकृति। को एक बात पूछनी है। सर मैंने बस T2 माइनस T1 करके किया है, तो उसमें कोई गलती है कि अगर उस हिसाब से करूँ तो? मतलब देखो, अगर आप T2 - T1 कर रहे हो ना, हाँ। तो फिर ये जो क्लास कर रहे हो ना, इसका कोई फायदा नहीं है तनुश्री। तो फिर उसी अप्रोच से पढ़ा लेते हैं, फिर बताओ। सॉरी सर। ठीक है। नहीं नहीं, वो तो सॉरी वाली कोई बात ही नहीं है उसमें। मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, कि मेरे ख्याल से ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इससे आसान कोई चीज़ हो नहीं सकती रेशो वाले सॉल्व करने के लिए। भाई आपको नॉर्मली जो है सिर्फ एक यूनिट का डिफरेंस है, आप इसको वर्बली कर पाओगे पता है? आफ्टर सम टाइम आप लोग इसको वर्बली कर पाओगे। 10 क्वेश्चन कर लो, 11वां क्वेश्चन आप वर्बली बना दोगे इसका। ये 8:7 है, तो 7:8, एक का डिफरेंस 15, 8 120 हो जाएगा। 35 का स्पीड है, 2 घंटे में 70। बोलो माही, तुम कुछ पूछने वाली नहीं? हाँ जी, हाँ जी सर। सर मेरे को ये पूछना था, मेरी आवाज़ समझ आ रही है ना आपको? हम्म। बस यही पूछना था। नहीं नहीं, मुझे ये पूछना था कि हमेशा हमें मिनट को आर में कन्वर्ट करना ही होता है, या हाँ, फिर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी है ना, तो इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं। मिनट में टाइम है इसलिए कर रहे हैं, उधर अगर आर में नहीं, है। स्पीड आवर में। स्पीड स्पीड हम्म। हमारा मिनट या सेकंड या जिसमें भी चल रहा होगा, अंत में जो आंसर है नहीं उसको उसमें कन्वर्ट करना कन्वर्ट करना पड़ेगा। होगा। हाँ। हाँ। मतलब स्पीड का जो यूनिट दिया है, आंसर उस यूनिट पे खत्म करना यस, है। ट्रू। ओके सर। चलो अब ना थोड़ा सा एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों को। इसको कर गए तो मतलब समझो आज का कंसेप्ट समझ आ गया। बोलता रोबोट इज ट्रेवलिंग ऑन हिज साइकिल एंड हैज कैलकुलेटेड टू रीच पॉइंट ए एट 2 PM। यहाँ से जैसे ये वाला पॉइंट ए है, और रोबोट ने यहाँ से चलना शुरू किया, और इसका स्पीड है, सॉरी, पॉइंट ए पे जो है ना 2 PM पे पहुंचता है। एंड इफ ही ट्रेवल्स एट 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर 10 किलोमीटर पर आवर पे चलता है, तो वो इसको, टू बोला कि 2 PM पे पहुंचेगा। और दूसरे में बोलता है ही विल रीच देयर एट 12 noon इफ ही ट्रेवल्स एट 15 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो वो 12 बजे पहुंच जाएगा। ऑब्वियस है, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम उसको कम लगेगा। 12 noon पे पहुंचेगा। बोलता है एट वट स्पीड मस्ट ही ट्रेवल टू रीच ए एट 1 PM। उसे किस स्पीड से चलना चाहिए कि वो यहाँ पर 1 बजे पहुंचे, मतलब इनके बिल्कुल बीच में। तो उसका क्या स्पीड होना चाहिए, ये मुझे आप लोग बताओगे।
हो गया। एक सेकंड हो गया। प्लीज। अभी डिस्कस मत करना प्लीज। हो गया सर। कितना है? 12। 12 किलोमीटर पर आवर। चलो बहुत आला। गलत है? नहीं नहीं सही सही है। है, 12 ही है। हाँ, मतलब अगर 12.5 अगर आप लोग करते तो वही गलती करते जो एवरेज वाले में किया था। यहाँ भी हमें यही लगता है कि 12.5 किलोमीटर करेगा क्योंकि बीच में आना है उनके। हम्म, वो गलती नहीं करना है, यहाँ पर 12 किलोमीटर पर आवर का आंसर आएगा आप लोगों का ना। हम्म, वही करोगे, स्पीड का रेशो 2:2, थ्री टाइम का रेशो 3:2। 3:2। है। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 आवर्स का। 2 घंटे का। 2 hours, so इनके 1 is equals to एक 2. यूनिट का डिफरेंस है, तो आप हम्म, बोलोगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 2 आवर्स। hours. ये मल्टीप्लायर हो गया तो ये वाला आपका 6 आवर्स हो जाएगा, ये वाला आपका 4 4 आवर्स हो 4 जाएगा। hours. मतलब जब 10 की स्पीड से चल रहा है तब उसको 6 घंटा लग रहा है। 15 की स्पीड से चल रहा है तो 4 घंटा लग रहा है। तो ये तो ऑब्वियस है, 10 × 6 करोगे और इसको करोगे 15 × 4, तो डिस्टेंस तो आ गया तुम्हारा 60 किलोमीटर का। 6 घंटे में करना तो 5 से कर दोगे तो टाइम 8 तुमको अगर 4 घंटे लगा के अगर वो 12 बजे पहुंच रहा है तो अगर 1 बजे पहुंचेगा तो 5 आवर्स लगेगा। और डिस्टेंस आपका 60 है तो आप क्या करोगे, 60/5 12 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, क्लियर है ये सबको? Yes, sir. चलो, तो हम जो है अभी आगे जो है ना, एक हमारा उसका रह गया रिलेटिव स्पीड का, और वो हम लोग जो है